हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल पोंचो बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। साथ ही साथ हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की कैप भी बनाई है। आप देख सकते हैं इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये कान्हा जी के लिए पोंचो और कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत से कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने पिंक और ऑरेंज दो कलर का ऊन ले लिया है। ये ऑरेंज वाला ऊन बहुत पतला था तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है, और ये जो पिंक वाला ऊन है ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। और साथ में देखिए हमने ये 8 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखिए ये पिंक वाला ऊन ले लिया है। इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बनाते जाना है। हमने टोटल 35 यानी कि 35 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हमने ये जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई इसको हम छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। फिर 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है, तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं से पलट लेना है। पलटने के बाद अब देखिए ये जो एक फंदा है इसके बाद वाली चेन हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। देखिए ये पहली चेन हमने छोड़ दी, दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे और ढीला कर लेंगे। हमें इसको ढीला ही रखना है, जिससे कि हमें डिजाइन बनाने में आसानी रहेगी। जितना ढीला फंदा रहेगा, फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है जहां से हमने पहले क्रोशिया को डाला था और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में टोटल 4 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 और ये 4। हमें चारों फंदों को ढीला रखना है जिससे कि डिजाइन आसानी से बन जाए। अब हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और बहुत ही इजी तरीके से ऐसे हम चारों फंदों के बीच से निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए एक डिजाइन बना। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर एक चेन बनानी है जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। अब बीच में एक चेन हमें फिर से छोड़ देनी है। देखिए ये एक चेन हमने छोड़ी, दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, लेकिन इतना कि जिसमें से हम आसानी से ऊन निकाल सकें। अब देखिए फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है। फिर से हम ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। तो क्रोशिया में 4 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन चारों फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बन गई। फिर से इसके बाद वाली चेन हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है, ढीला कर लेंगे हम ऐसे इसको। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है, इन चारों फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगी। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। डिजाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें यहीं पे ये ऑरेंज वाला ऊन जॉइंट करना है। तो ये जो लास्ट फंदा है इसमें से हम पहले ऊन को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब नॉट लगाकर हमें इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है
ऑरेंज वाला ऊन हमने देखिए जॉइंट कर लिया है और ये जो पिंक वाला ऊन है इसको हमें यहीं पे छोड़ देना है। अब जहाँ से हमने जो ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसके बाद आपको दो ऐसे चेन मिलेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं दो चेन दिख रही होगी। तो हमें ये जो पहली वाली चेन है इसमें से अब डिज़ाइन बनानी है। देखिए हमें पहली वाली जो चेन है यहाँ पे इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में हम डालेंगे और ऊन को फंसा कर निकालेंगे। 4 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर चारों फंदों से निकाल लेना है और एक चेन बनाकर इसको लॉक करना है। अब देखिए इसके आगे वाला जो डिज़ाइन बनाया हमने इसमें भी 2 चेन दिख रही हैं आपको। मैं थोड़ा सा ऐसे फैला कर दिखाती हूँ। देखिए एक ये चेन हो गई और एक ये चेन हो गई। तो ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें से डिज़ाइन बनानी है। देखिए हम ये पहली वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम ऐसे चारों फंदों से निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। फिर इसके बाद वाली डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं 2 चेन दिख रही हैं, एक ये है और एक ये है। तो जो पहली वाली है इसमें हम डाल लेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 4 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर चारों फंदों में से हमने देखिए उनको निकाल लिया। अब हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और पलटने के बाद यहाँ पे 2 चेन दिख रही है। तो जो पहली वाली चेन है ठीक डिज़ाइन के बगल वाली इसी में से हम फिर से ऊन को निकालेंगे और फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर सारे फंदों से निकालकर एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर से ये जो दूसरी वाली डिज़ाइन बनाई है हमने इसके बाद वाली जो जगह है चेन की यहाँ से भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए हम देखिए ऑरेंज कलर के ऊन से एक लाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम पिंक वाला ऊन लगाएंगे और पिंक वाले ऊन से डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमें आगे बीनते जाना है। हमने देखिए ऑरेंज कलर से भी पूरी लाइन कंप्लीट की, उसके बाद पिंक कलर के ऊन से 2 लाइन और डिज़ाइन बनाते हुए बना ली है। अब ये कंप्लीट हो गया है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको पहले एकदम ढीला कर लेना है और दोनों यानी कि ऑरेंज और पिंक दोनों ही ऊन को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेना है। फिर हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अभी भी ये खुल सकता है तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने इसको लॉक किया उसी चेन में हम क्रोशिया को फिर से डालेंगे लास्ट वाले फंदे में और इन दोनों ऊन को इसमें से निकाल लेंगे और ऐसे ढीला कर लेंगे। अब ढीला करने के बाद फिर से हम दोनों ऊन को इसमें से डालकर निकाल लेंगे और यहीं पे टाइट कर लेंगे। अब ये अच्छे से लॉक हो गया है, अब खुलेगा भी नहीं। तो हमें इसमें से सिर्फ पिंक कलर का ऊन कट करके निकालना है, ऑरेंज वाला ऊन हम इसमें लगा रहने देंगे। ऑरेंज वाला ऊन हमने देखिए इसमें छोड़ दिया है। अब जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 10 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बनाई हमने। अब देखिए इसके बाद वाली जो चेन है जहाँ से हम डिज़ाइन बना रहे थे उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये जो चेन बनाई हमने वो यहाँ पे जॉइंट हो गई है। फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। हमने टोटल 10 चेन बनाई। अब इसके बाद ये जो देखिए पहली वाली चेन है जहाँ से हम डिज़ाइन बना रहे थे उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है जिससे कि ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा और ये जो हमने चेन बनाई है वो यहीं पे जॉइंट हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक चेन बनाते हुए लॉक करते जाना है। डिज़ाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें सेम इसी तरीके से एक पीस और तैयार कर लेना है। हमने देखिए दोनों पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक के ऊपर एक रखेंगे इसको इस तरीके से और हमें ये सुई धागा ले लेना है। मैंने डबल करके इसमें धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे।
हमने देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ से सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से भी हम इसको ऐसे एक के ऊपर एक करके रखेंगे, जैसे कि हमने इधर से रखा था। ऐसे रखने के बाद अब हमें फिर से सुई धागा लेना है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चौकोर में टक करके ज्वाइंट करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो कोने वाली साइड है वो ऐसे एक के ऊपर एक ही आनी चाहिए। अब हम इसको टक कर लेते हैं। इधर की तरफ से भी हमने देखिए सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने देखिए ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें 7 चेन बना लेनी है। तो हमने देखिए लूप बनाया, लूप में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में उनको फंसाकर लूप में से निकालकर लॉक कर लेंगे। अब हम 7 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो अब देखिए क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने स्लिप स्टिच लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो होल की तरह बना है ना, इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को। देखिए हमें यहाँ बीच में डालना है, जहाँ से ये होल है हमें होल के अंदर से डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए, तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बना लेना है होल में से। तो देखिए हम ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो और जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फिर इसको हमें ऐसे करके टाइट करते जाना है, जिससे कि ये इकट्ठा होता जाएगा और जगह बचती जाएगी आगे डबल क्रोशिया बनाने के लिए। हमने देखिए टोटल 22 यानी 22 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी ना, इसमें हम इसको लॉक करेंगे। तो जो पहली वाली चेन है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए एक लाइन कंप्लीट की। अब जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी, तो पहली वाली चेन में हम देखिए क्रोशिया को फिर से डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी गहराई भी आ गई है और शेप बनना शुरू हो गया है कैप का। हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए दूसरी लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हमें इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। मुझे कैप की चौड़ाई थोड़ी कम लग रही है, तो इसीलिए अब हमें कैप की चौड़ाई बढ़ानी है, जिसके लिए हम हर एक चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने देखिए 2 चेन बना ली है। इसके बाद वाली चेन में से पहले हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में से 1 बार सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे, तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार हुई और ये 2 बार हो गई। फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। अब हमें लास्ट में फिर से इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें टोटल 5 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 5 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लिया है। फिर लास्ट में इसको स्लिप स्टिच लगा लिया। अब एक फंदा बचा है, तो हम इसको ढीला करके यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमने देखिए ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है, जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ऑरेंज वाला ऊन इसमें से फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है।
ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसी चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसा कर ऐसे निकाल लेना है। अब हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हमने 8 चेन्स बनाई। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो हमें इन दोनों फंदों में से ऐसे उनको निकाल लेना है, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब देखिए ऐसे चेन हमने ज्वाइन कर लिया। फिर से हम 8 यानी 8 चेन्स बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से देखिए क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमने देखिए चेन यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब हमें ऐसे ही फिर से 8 चेन बनानी है और उसके बगल वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर देना है। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कैप कितनी खूबसूरत लग रही है। लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल पोंचो और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।